हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यूपीएससी सीसेट 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और आप तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करेंगे कि जब आप शुरुआत से लेकर के एक प्रो होने तक की कहानी कि कैसे आपको टारगेट करना है। यानी मैं इन सारे चीज़ों पे बात करूंगा। सबसे पहले कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, कि आपको एग्जैक्टली किस लेवल पे प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपका क्या सिलेबस है, ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कौन से हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर जिन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। फिर आइडियल स्टडी प्लान क्या हो सकता है एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए। फिर बेस्ट रिसोर्सेज क्या होंगे यूपीएससी सीसेट 2027 को अगर आपको टारगेट करना है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हमारी एक फ्री ई बुक के बारे में, ठीक है। इस फ्री ई बुक के अंदर आपको यूपीएससी का सीसेट का जो डिकोडेड सिलेबस है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ये चीज़ें मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा वो आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएगी। और साथ में पीवाईक्यू होंगे, ठीक है। और ये जो पीवाईक्यू होंगे ये 2019 से लेकर 2026 तक के होंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप उस पर क्लिक करें और जा करके डाउनलोड कर लें। ये एब्सोल्युटली फ्री है बिल्कुल, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको गाइड बुक को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल यही था कि व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ द यूपीएससी सीसेट 2027 एग्जामिनेशन। देखो, ये तो सबको मालूम है कि टोटल जो है वो 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि टोटल 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, और जो नेगेटिव अगर आप करते हैं तो वहां पे 0.833 डिडक्ट भी हो जाता है, ठीक है। ये कहानी है, ये पैटर्न है। बट ये जो 80 क्वेश्चन होते हैं ये किन टॉपिक्स के होते हैं, तो ये होते हैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के, ठीक है। किसके होते हैं? क्वांट के, रीजनिंग के और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है जी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर नहीं, आपका कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग ये भी तो है, तो ये हमने रीजनिंग में ही ले लिया, ठीक है। ये पूरा रीजनिंग का ही पार्ट है। तो ये 2014 से लेकर के 2014 से लेके 2026 तक का एक पूरा एनालिसिस है कि कब किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, ठीक है। तो क्वांट के की जो वेटेज है वो देखोगे आप 36, 38, 38, 43, 38, 36, 45, ठीक है। तो पिछले कुछ सालों में लगभग कोविड के बाद से अगर मैं देखूं तो क्वांट के जो क्वेश्चन है वो 36 से लेकर के 45 तक है, ठीक है। और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो 10 से लेकर के 21 तक है। बट इस 21 के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग के सवाल भी थे इस बार। और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से कम हो गए हैं अब। वैसे 29, 27 इतने, तो चार पांच जो कम हुए हैं वो रीजनिंग के बढ़ गए हैं। मैथ की वेटेज पे कोई फर्क इतना खास पड़ा नहीं। तो ये तो पूरा एग्जाम पैटर्न है आपका, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं व्हाट इज द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, तो सब्जेक्ट वाइज से पहले ये ऑफिशियल सिलेबस है यूपीएससी का कि कॉम्प्रिहेंशन वो आपसे पूछेगा, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल पूछेगा। और ये इस बार पूछे भी गए हैं ये सवाल काफी, ठीक है, 2026 के पेपर में। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन। और लगभग इस पूरे पूरे पार्ट को कवर किया है यूपीएससी ने बड़े सालों के बाद। अदरवाइज ये कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा डीआई, ये सारी चीजें मिस थी बहुत सालों से, लेकिन 2026 के पेपर में उसने सारी चीजें ऐड कर दी। तो 2026 के पेपर में इस कंप्लीट सिलेबस से सवाल पूछे गए, कहीं से कम कहीं से ज्यादा। अब ये आपका डिकोडेड सिलेबस है, ठीक है। डिकोडेड सिलेबस जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो ये हमने पूरा ब्रेक कर लिया। इसमें सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम आता है, फिर सिंप्लीफिकेशन आता है, एलसीएम एचसीएफ आता है, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एजिस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, फिर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, डीआई, परमुटेशन, ठीक है। और साथ में नंबर सीरीज, वो लिखना ध्यान नहीं रहा यहाँ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आपने डिफाइन किया ये सिलेबस। मैंने 2011 में पहली बार सीसेट का पेपर हुआ था, 2011 से 2026 तक के सारे पेपर कंप्लीटली सोल्व कर रखे हैं। तो जहां जहां से भी मैंने देखा क्वेश्चन आए हैं वो सारे टॉपिक यहाँ हैं, ठीक है।
रीजनिंग की बात करूं तो अल्फाबेटिकल अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, एनालॉजी, क्लोक, ठीक है, फिर कैलेंडर, फिर डाइस, वेन डायग्राम, काउंटिंग फिगर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। ये सारा कंप्लीट सिलेबस है, डिकोडेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो इन्फ्रेंस और कोरोलरी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अजम्पशन पे बेस्ड होते हैं, कंक्लूजन पे बेस्ड होते हैं, क्रिटिकल मैसेज होता है, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। तो इन सबसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अब व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि टॉपर तो बनना नहीं है भाई हमें। टॉपर क्यों बनना, क्वालिफाई तो करना है ना आपको। और अगर क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई करने के लिए आपको तो 33% मार्क्स ही चाहिए। 33 पॉइंट, अगर 67 मार्क्स आ जाते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाता है। समझ पा रहे हो ना। तो उस क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है। तो अगर मैं सबसे पहले मैथ की बात करूं तो नंबर सिस्टम से शुरू करें, ठीक है। नंबर सिस्टम के बाद एचसीएफ एलसीएम करें, फिर नंबर सीरीज, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एज, एवरेज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये 10 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर लोगे यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग की अगर बात करूं तो मैं सबसे पहले बोलूंगा इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल ये करें, क्योंकि 2026 में काफी सवाल है तो आज के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। फिर कोडिंग डिकोडिंग, फिर सिलोगिज्म, फिर डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड। बट यहाँ तक आपको रैंकिंग तक जरूर करना है भाई। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपको मतलब ठीक ठाक आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 2026 में जो टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू पे सवाल पूछे गए, फूड एंड हेल्थ केयर पे पूछा गया, एजुकेशन पे पैसेज है, साइंस एंड टेक पे है, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोशल मीडिया और इंटरनेट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक टॉपिक, जुडिशरी पॉलिसी, पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी। तो सब पे सवाल है लगभग, ऐसा नहीं है कि किसी पे कम है किसी पे ज्यादा है। तो पिछले 2-3 सालों का एनालिसिस है ना। चलो, और ये मैंने घर पे नहीं बनाया है, पहली बात ये ध्यान रखना। यहाँ मैंने प्रॉपर डाटा भी दिया है। अगर आप 2014 से लेके 2026 तक देखोगे तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरी प्रायोरिटी पे सबसे पहले नंबर सिस्टम था, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, ठीक है। मैं तो एनालिसिस करके ही बोल रहा हूँ, और 1 साल का नहीं, पिछले कितने सालों का, ठीक है। तो उसी के बेस पे हमने ये सारी चीजें बनाई। ऐसे ही रीजनिंग की बात करोगे तो यहाँ एनालिटिकल रीजनिंग, ये इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल ही है, और ये पजल्स और अरेंजमेंट, ये सारे स्टेटमेंट वाले टॉपिक हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे इसमें, ठीक है जी। चलो, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो 23 आपके टोटल पैसेज, टोटल क्वेश्चन है इस बार, और जिसमें 10 पैसेज ऐसे हैं जिन पे हर एक पैसेज पे 2 क्वेश्चन है, और एक पैसेज ऐसा है जिसपे 3 क्वेश्चन थे। तो 1-2 वाले ही ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि पिछले कुछ सालों में तो देखोगे 1-2 से बाहर ही नहीं निकला हो, ठीक है। तो मतलब पेपर लेंदी है, ये चीज हमें ये बताती है यार। अगर यहाँ की बात करूं मैं, देखो उसने 26 पैसेज पूछ लिए, यहाँ 24 पैसेजेज है, यहाँ 18 पैसेज है, 16 है। इस बार थोड़े से कम है, बट पैसेज लेंदी है। इस बार के पैसेज जो है 2026 के, वो लेंदी है काफी, ठीक है। तो कई बार वो छोटे पैसेज दे देता है, कई बार लेंदी दे देता है। तो पेपर टोटल कुल मिला के लेंदी है, ठीक है जी। चलो, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में पहली चीज क्या आती है कि स्टार्ट ऑन टाइम, स्टार्ट टाइमली। अगर आप टाइमली स्टार्ट नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। और वो टाइम क्या है, वो अभी है, टुडे, आज है, ठीक है। आज से आप स्टार्ट करें। अगर आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो, जितना डिले करोगे उतना नुकसान होगा। आपने जीए का पेपर भी देखा होगा, प्रीलिम्स का, तो आपकी आंखें खुल गई होंगी पूरी। तो आपको टाइमली शुरू करना पड़ेगा। दूसरा, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करो, ठीक है। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं सिर्फ वही कवर करने हैं आप, ठीक है। फालतू बे इतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। यहाँ कोई ट्रिक पे सवाल नहीं आते हैं, कंसेप्ट और फॉर्मूलाज पे आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर आपकी ये कमांड है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट मैं कह रहा हूं कंसेप्ट और फॉर्मूला के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच यही होती है कि भाई यूपीएससी हमेशा
प्रैक्टिकल अप्रोच पे ही सवाल पूछता है, वो आपसे कोई रटी रटाई चीज या इस तरीके से सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच। और पांचवी चीज, जब प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस हमेशा टॉपिक वाइज स्टार्ट करना। सबसे पहले तो टॉपिक वाइज कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, देखो उसके कंसेप्ट कवर करो। ठीक है, उसके कंसेप्ट कवर करो, कंसेप्ट के बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, फिर उसके पीवाईक्यू सोल्व करो। ठीक है, यही एक परंपरा है बस जो आपको बचाएगी। यूपीएससी का इतिहास है ये, जिसकी कंसेप्ट पे पकड़ा है, जिसने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की है, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड समझा है, वो कभी माती नहीं खाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ सेक्शनल टेस्ट दो। ठीक है, और फिर कुछ फुल लेंथ टेस्ट दो, और फुल लेंथ टेस्ट कंप्लीट दो, जीएस पेपर 1 भी और जीएस पेपर 2 भी प्रॉपर टाइम लगा के, दोनों इकट्ठा एक साथ बैठ के देना चाहिए। ठीक है, तो यही यही चीजें हैं जो आपको बेस्ट करेगी यार, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। आप ये जादू की तलाश में वीडियो देख रहे हो कि ये हो जाएगा, नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, बट पढ़ना कैसे वो बता दिया। अब मैं आपको आइडियल स्टडी प्लान भी बता देता हूँ कि एक बिगिनर स्टूडेंट है तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अगले 2.5 से 3 महीने आपको मैथ को देने हैं। ठीक है, और ये आपका पूरा स्टडी प्लान है। जैसे सबसे पहले 25 डेज आप सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ो। नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर, यूनिट डिजिट, रिकरिंग डेसिमल, नंबर ऑफ जीरो, एपीजीपी सीरीज, नंबर ऑफ फैक्टर, सर्च इंडिसेज के रूल, ये सारे पढ़ो आप। ठीक है, फिर अगले 4 दिन आप एचसीएफ और एलसीएम, जिसमें डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, यूज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, फिर नंबर सीरीज कवर करो। फिर उसके बाद 5 दिन परसेंटेज, और परसेंटेज में ये चीजें, बेसिक परसेंटेज, कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम, वाटर प्रोडक्ट, मैंने लिखा है क्या कवर करना। ठीक है, और ये प्लान आराम से हो सकता है अगर आप 1.5 से 2 घंटे डेली देते हो। ठीक है, 1.5 to 2 आवर अगर आप डेली दोगे तो बहुत आराम से हो सकता है ये। फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, एज इज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, जितना इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लो। अब मैंने तो यहाँ सारा डाला है ना, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, एवरेज। ठीक है, ये सारा बताया मैंने, बट आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट भी इसके हिसाब से कवर कर सकते हो। ठीक है, आराम से हो जाएगा ये। इसलिए ये जो ये पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फिर रीजनिंग में सबसे पहले शुरुआत अल्फाबेटिकल सीरीज से करो, फिर कोडिंग डिकोडिंग, फिर कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज, फिर डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, श्लोक्स, क्यूब एंड क्यूबॉइड, इनइक्वालिटी और इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। अब ये मत सोचो कि यार इस बार अगर यहाँ से ज्यादा सवाल आ गए हैं, पिछले सालों में ये कैलेंडर, क्लॉक, यहाँ से भी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यूब क्यूबॉइड से एक एक दो दो क्वेश्चन हर टॉपिक से, तो सारा ही पढ़ के जाओगे, सही रहेगा। ठीक है, फिर इंग्लिश की बात करूं तो एक दिन आप अजम्पशन को समझें कि अजम्पशन वाले जो पैसेजेस होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, इन्फ्रेंस को कैसे हैंडल करना है, कंक्लूजन्स को कैसे हैंडल करना है, फिर दूसरी टाइप की चीजें जितनी भी हैं। और अगले 20 दिन फिर पिछले 2011 से लेके आज तक के सारे पीवाईक्यू का समझो, सोल्व करो, ट्रेंड देखो, ये बहुत जरूरी है भाई। और एक रीडिंग हैबिट बनाओ, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल वगैरह आपको जरूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, द हिंदू पढ़ें, जो दूसरा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है वो पढ़ें, बट पढ़ें, रीडिंग जरूरी है। ठीक है, और रिवीजन और प्रैक्टिस फिर आपको करते रहना है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो टिल एग्जाम तक रिवीजन और प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये आपका वीकली प्लान है। फर्स्ट 3 डेज आप मैथ भी दे सकते हैं, फिर 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर किसी को एक ही सब्जेक्ट से शुरू करना है, एक ही सब्जेक्ट से शुरू करें। ठीक है, फिर सेक्शन वाइज प्रैक्टिस जरूर करें, एक मॉक टेस्ट वीक में जरूर दें, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और टाइम को मैनेज करना जरूर सीखें कि 2 घंटे में कैसे चीजों को हैंडल करना है, ये बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के लिए आप हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स को फॉलो करें। इस मास्टर कोर्स में आपको हर वो चीज मिलेगी जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। ठीक है, इस मास्टर कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं edutap.in, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो जरूर जुड़िएगा इस मास्टर कोर्स से भी। आप वेबसाइट पे जाके भी इनरोल कर सकते हैं, आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है edutap.in। ठीक है, आपको टाइप करना है edutap.in। तो edutap.in जब आप टाइप करते हैं तो ये हमारी जो वेबसाइट है ये ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज में जा करके आप ये सी सेट कोर्सेज में चले जाएं, और यहाँ सी सेट कोर्सेज में आपको ये देखो, ये हमारे 2 कोर्स मिल जाएंगे आपको। एक तो आप डेमो लगा सकते हो,
ठीक है, डेमो लगा सकते हो। ये कोर्स का, पूरे कोर्स का ही 2 दिन का डेमो है आपके लिए फ्री। ठीक है, फिर आप डेमो से अगर संतुष्ट हैं, कोर्स में पढ़ के देख लो, तो फिर आप यहाँ जाके इनरोल कर लेना, ये हमारा कोर्स है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप इनरोल करेंगे, आप पहले डेमो लगाएंगे फिर इनरोल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल से जुड़ने के लिए। वीडियोज अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।